वेलकम टू वीरू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम लोग कटिंग टूल्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है कटिंग टूल्स का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है। और इसका पार्ट 3 का वीडियो भी आएगा भी, क्योंकि इसमें थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। और ये वीडियो रेलवे के CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जो पार्ट बी का पेपर होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बनाया गया है, और उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर, DMRC, इसरो, यूपी आर्मिनल, DRDO आदि सभी वैकेंसियों के लिए जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आदि जो भी ट्रेड है, सभी ट्रेडों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे पिन होल्स के बीच की फुल लेंथ को हार्डन करने के लिए प्रयुक्त ब्लेड को कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये होता है ऑल हार्ड ब्लेड। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर के बाद आपका आता है 32 नंबर। देख सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन पर काम करते समय स्पिंडल स्पीड को सेट करते समय पहले कटिंग स्पीड का चयन करते हैं। ठीक, ये तो सही है। निम्नांकित में से कटिंग स्पीड का चयन करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए? तो किस पर ध्यान देना चाहिए? ये होता है जॉब मटेरियल और टूल मटेरियल पर। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 है। 33 प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेटल टीन पर फाइलिंग के लिए किस डबल कट फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फाइल पर मेटल पीस क्लॉक करें। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे रेती यानी फाइल के पार्ट ए को पहचानिए। देखिए यहाँ पे पार्ट ए बनाया गया है, ये है पार्ट ए, इसका यहाँ पे दिखाया गया, इंडिकेट किया गया है। इसमें से आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा 34 का सी वाला, टैंग। ये टैंग होता है, ये हार्ड व टेम्पर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इसमें हैंडल लगाई जाती है। अगर ये हार्ड टेम्पर हो गया, हैंडल टूट भी सकती है। तो और यहाँ पे हार्ड होता है, और ये इसका शोल्डर होता है, इसके यहाँ पे एज होती है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका ये फेस है पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं डबल कट फाइल का एंगल दिया हुआ है 70 अंश। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, धातु काट आरी का फ्रेम जिसमें एक से अधिक मानक आमाप यानी साइज वाला फलक लगाया जा सके क्या कहलाता है? 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समायोज धातु काट आरी फ्रेम। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कटिंग टूल्स की कटिंग क्षमता के लिए उसकी सही ज्यामिति होनी चाहिए। कारण बताएं कि क्यों टूल ज्यामिति में धनात्मक ऊपरी रेख और पार्श्व रेख दिया जाता है। देखिए, ऊपरी रेख और पार्श्व रेख क्यों दिया जाता है टूल्स में, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छीलन के बहाव, आसान बहाव के लिए। अगला प्रश्न है, फाइल की धातु होती है, तो फाइल किस धातु का बना होता है, ये आपको बताना है। ढलवा लोहा, औजार इस्पात, निकल इस्पात, मृदु इस्पात। तो ये यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सब इनकरेक्ट है। ढलवा लोहा नहीं हो सकता, इसे कास्ट आयरन कहते हैं। निकल इस्पात नहीं हो सकता, मृदु इस्पात नहीं है। माइल्ड स्टील की नहीं होती हमारी फाइल। फाइल होती है औजार इस्पात, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं टूल स्टील। क्या कहते हैं? टूल स्टील। ठीक है। या हाई कार्बन स्टील की फाइल होती है। कौन सा? हाई कार्बन स्टील। ठीक है, कार्बन स्टील की। तो यहाँ पे टूल स्टील ऑप्शन है, इसलिए टूल स्टील नहीं होता, तो हाई कार्बन स्टील होता। तो हाई कार्बन स्टील की आपकी फाइल बनाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 का, 38 नंबर है, हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग क्यों की जाती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लेड जल्दी नहीं घिसता, सेटिंग क्यों बनाई जाती है? ब्लेड देखने में सुंदर लगता है, ब्लेड आसानी से बन सकता है, ब्लेड में घर्षण कम होता है। ठीक है, घर्षण कम होता है, इस वजह से सेटिंग बनाई जाती है। सेटिंग ऐसे बनाई जाती है कि आपकी जो आरी की ब्लेड होती है उसमें ठीक है, दो दांते इधर, फिर एक सेंटर में, दो दांते इधर, फिर एक सेंटर में, इस टाइप के होते हैं। ठीक। तो उससे क्या होता है? घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 39, सेफ हेज फाइल यानी हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो हैंड फाइल का प्रयोग कब किया जाता है? तो हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है संलग्न भुजाओं को फाइल से बचाने के लिए। संलग्न भुजाओं को फाइल से बचाने के लिए। मैं थोड़ा आपको बता दूं, सेफ हेज फाइल, देखिए फाइल ऐसे होती है आपकी। ठीक है, ऐसे फाइल होती है। फाइल में यानी कि ये फाइल हो गई, और इसकी हैंडल हो गई। तो फाइल में देखिए यहाँ पे ये सब दांते कटे होते हैं फेस पर। ये हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है। एज
सेफ एज या हैंड फाइल उसे कहते हैं। सेफ एज को ही हैंड फाइल कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हैंड फाइल को सेफ एज कहते हैं, सेफ एज फाइल को हैंड फाइल भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे पहले तो। अब सेफ एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ये जो साइड में भी दांते कटे होते हैं, आपने फाइल में देखा होगा। ठीक है, ये एज होता है इसका, किनारे। एक फेस पे तो कटे होते हैं, फेस पे दोनों तरफ, लेकिन एज पे भी दांते कटे होते हैं। तो जो सेफ एज फाइल होती है उसमें यहाँ पे ये किनारे पे दांते नहीं कटे होते, ये एकदम प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है। तो जब हम फाइल को यदि चलाते हैं तो ये तो दांते कटे होते हैं, ये घिसता है, लेकिन अगर कोई संलग्न इस तरफ सतह है तो इस दांते से वो घिसे ना, तो यहाँ पे इसलिए दांते नहीं बनाए जाते। तो जिस फाइल में यहाँ किनारे पे दांते नहीं होते साइड में, उसे ही सेफ एज फाइल या हैंड फाइल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संलग्न भुजाओं को फाइल से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का क्या प्रयोग किया जाता है? गहरी कटिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विशेष लक्षण रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में सेट किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेती की उत्तलता का क्या उद्देश्य होता है? तो रेती में जो उत्तलता होता है उसका क्या कारण है, उससे क्या लाभ है, या कह सकते हैं किस पर्पज से वो बनाया जाता है? तो ये होता है कार्यखंड के सिरों पर गोलाई बनने से रोकना। कार्यखंड के सिरों पर गोलाई बनने से रोकने के लिए उत्तलता बनाई जाती है। ठीक है, हमारी जो फाइल होती है वो बीच में थोड़ी उठी हुई होती है, बीच में थोड़ी उठी हुई होती है, दोनों किनारे थोड़ा मतलब ये सिरा झुका होता है, ये थोड़ा बीच में उठा हुआ उभरा हुआ भाग होता है। तो इसीलिए किया जाता है ताकि जब हम फाइल को यहाँ से प्रेशर लगा के काम करेंगे यहाँ से, तो वो सही एकदम बैलेंस हो जाए, पूरी एकदम पैरेलल हो जाए, इसलिए बीच में थोड़ा सा उत्तलता बनाई जाती है फाइल में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चिपिंग करते समय यदि अवकाश कोण 10 अंश तथा छेनी का कर्तन कोण 60 अंश हो तो रैक कोण का मान? तो यहाँ पे 43 का हो जाएगा 20 अंश। ठीक है, 20 अंश हमारा रैक कोण का मान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो 43 का हो जाएगा ए वाला, बियरिंग में तेल खांचा निर्माण के लिए। तो अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग बियरिंग में तेल खांचा निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे 44 का, देखिए मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं था, अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पे बी, चाबी मार्ग बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप हो जाएगा, ये तो 20 ही है, सही है। तो ये 44 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाबी घाट, चाबी मार्ग बनाने के लिए यानी कीवे बनाने के लिए किया जाता है अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपकट दांते निम्नलिखित रेती में बने होते हैं। तो अपकट दांते किस रेती में बने होते हैं? तो 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी काट रेती यानी सेकंड कट फाइल। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड का आकार मापा जाता है। तो हेक्सा ब्लेड का आकार किस से मापा जाता है? दोनों पिन छिद्रों के केंद्र के बीच की दूरी तक, दोनों पिन छिद्रों के केंद्र के बीच की दूरी जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है, देखिए इस तरह होती है हेक्सा ब्लेड, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हेक्सा ब्लेड होती है। मान लीजिए हेक्सा ब्लेड में बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हेक्सा ब्लेड है, यहाँ पे होल्स होते हैं, तो होल्स, ठीक, फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए हमारी ब्लेड हो गई, यहाँ पे होल्स हैं, ये दांते कटे हैं। ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड के दांते कटे हैं। तो हेक्सा ब्लेड की साइज कहाँ से लिया जाता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये बता देता हूँ। यहाँ इस होल से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 46 का जो ऑप्शन है बी वाला, दोनों पिन छिद्रों, देखिए दोनों पिन छिद्रों, ये है इसका छिद्र, ये दोनों छिद्र हैं, दोनों पिन छिद्रों का केंद्र यानी केंद्र इसका ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र ये वाला हो जाएगा, इस केंद्र से बीच की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी ली जाती है। ठीक है, यही दूरी मापी जाती है, इसी दूरी से हम हेक्सा ब्लेड के आकार को डिफाइन करते हैं, यही होता है इसका आकार। ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ से माप नहीं लेंगे, यहाँ से पूरी माप नहीं लेंगे यहाँ से,
यहाँ से लेके पता लगे यहाँ तक की माप नापे, ये हमारी माप नहीं होती। इसके जो होल होता है इसके सेंटर से और यहाँ दूसरे सेंटर की दूरी से हम किसी ब्लेड की लंबाई को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, रेती का कौन सा भाग कठोर नहीं किया जाता। देखिए ये प्रश्न पिछली वीडियो में भी आ चुका है, तो ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो कौन सा, टैंग हार्ड नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, सपाट छेनी फ्लैट चीजल के कर्तन सिरे पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है। उत्तलता क्यों दी जाती है, 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्तन सिरे के किनारे पर धातु में धंसने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग एंगल कितना होगा। तो एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग एंगल जो होगा वो होगा 35 डिग्री। अगला प्रश्न है 50 नंबर, छोटे व्यास के पाइपों को काटते समय यह ध्यान दिया जाता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि, क्या सुनिश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक आरी दांत संपर्क में हो। ठीक, अधिक आरी दांत संपर्क में हो, पतले पाइपों को काटने के लिए ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हस्त वाइस में निम्नलिखित में से कौन सा नट प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस में कौन सा नट प्रयोग किया जाता है, तो हैंड वाइस में किया जाता है पंखुड़ी नट। क्या होता है, पंखुड़ी नट, जिसे कहते हैं विंग नट। ठीक, क्या नट होता है, विंग नट, ध्यान रखेंगे। जो हेक्सा फ्रेम में भी नट बना होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे नट जो होता है और वही उसी तरह का नट आपकी हैंड वाइस में भी यूज होता है, उसे विंग नट कहते हैं, पंखुड़ी नट बोलते हैं हिंदी में, इतनी शुद्ध हिंदी है। 52 का हो जाएगा, छेनी किस धातु की होती है। तो छेनी होती है जो, वो होती है हाई कार्बन स्टील की, मृदु की नहीं होती, ढलवा की नहीं होती, कोबाल्ट की नहीं होती, हाई कार्बन स्टील की होती है। किसकी, हाई कार्बन स्टील की। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड के दांतों का मुख रखा जाता है। तो ये रखा जाता है पंखुड़ी नट की तरफ, यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारा हेक्सा ब्लेड काटता है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हेक्सा फ्रेम है, ये हमारी ब्लेड है इसमें, ठीक है। इसके जो दांते कटे होते हैं, ठीक है, हमारे किस तरफ होते हैं, ये है पंखुड़ी, यानी देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है पंखुड़ी यानी विंग नट की तरफ। ये जो नट होता है इसी की तरफ हेक्सा ब्लेड के दांते होते हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये कटिंग करता है, आगे की तरफ दांते होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल कैसा होता है, ये होता है छोटा। अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन की स्पिंडल में टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ा जाता है। तो कैसे पकड़ा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लीव से। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में टेपर सैंक ड्रिल को किससे पकड़ा जाता है, स्लीव से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ड्रिल मशीन में टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल की टेपर सैंक को होने पर ड्रिल सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। क्या होने पर ड्रिल सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ड्रिल मशीन में टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल की टेपर सैंक क्या होने पर ड्रिल सॉकेट को किया जाता है, बड़ी होने पर ड्रिल सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ड्रिल मशीन की स्पिंडल से ड्रिल चक या टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए निम्न औजार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो 57 का हो जाएगा सी, ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल चक या टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी रेती का आकार आयताकार तथा चौड़ाई में समानांतर होती है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दस्ती रेती यानी हैंड फाइल। ये आप ध्यान, ठीक है, दस्ती रेती। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ढलवा लोहे की फाइलिंग में कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे। तो ढलवा लोहे की फाइलिंग में कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल कट फाइल। ढलवा लोहे में फाइलिंग के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। 60 का हो जाएगा, मृदु इस्पात के हेक्साइंग के लिए ब्लेड के दांतों का पिच कितना होना चाहिए, तो 60 का होना चाहिए। माइल्ड स्टील के लिए वैसे यहाँ पे ये भी चल जाएगा 1.8 मिलीमीटर, ठीक है, 60 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्रॉस कट छेनी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो क्रॉस कट चीजल का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
चाबी घाट बनाने में, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग चाबी घाट बनाने में किया जाता है। पीतल, कांसे और एल्युमिनियम की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है? 62 को हो जाएगा सिंगल कट फाइल। ये मुलायम धातुएं होती हैं इसलिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्यखंड के किनारों से पदार्थ हटाने के लिए किस फाइलिंग विधि को अपनाया जाता है? तो कार्यखंड के किनारों से पदार्थ हटाने के लिए किस फाइलिंग विधि को अपनाया जाता है? ट्रावर्स फाइलिंग। क्या होता है? ट्रावर्स फाइलिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कारखंड की सतह को चिकना बनाने के लिए किस फाइलिंग विधि को अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ फाइलिंग। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ फाइलिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोणीय सतहों के रेतन यानी फाइलिंग के लिए उपयुक्त रेती कौन सी है? तो ये कौन सी रेती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अर्धवृत्ताकार, चौकोर रेती, तिकनी रेती, दस्ती रेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिकोनी रेती। ठीक है, ट्रायंगुलर फाइल होती है कोणीय सतहों के रेतन के लिए। जब भी हमारे पास जैसे कोई जॉब है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये जॉब है हमारा और हमें यहाँ पे फिनिश करनी है जॉब, ठीक है, तो इसके लिए हमारी ट्रायंगुलर फाइल आती है। कैसी फाइल होती है? ट्रायंगुलर फाइल होती है हमारी इस टाइप की, उसका शेप होता है, उस फाइल से हम यहाँ पे फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा तिकोनी रेती है ट्रायंगुलर फाइल। 66 नंबर प्रश्न है, कारखंड के चौकोर खांचे के रेतन के लिए उपयुक्त रेती कौन सी है? तो जब चौकोर खाने की रेती करनी हो तो कौन सी फाइल यूज होती है? ये चौकोर रेती यानी स्क्वायर फाइल। कौन सी होती है? स्क्वायर फाइल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्वायर फाइल, चौकोर रेती। अगला प्रश्न है 67, कार्यखंड में रेतन करते समय दूसरी सतह या रेतन की समकोण सतह को रेतने से बचाने के लिए कौन सी फाइल यूज होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दस्ती रेती, हैंड फाइल। अभी मैंने आपको बताया कि फाइल के जो किनारे साइड में दांते जिसमें नहीं होते, जैसे फाइल होती है, ठीक है, इस फाइल के जो इस साइड में किनारे होते हैं, इन साइड में जिसमें दांते नहीं कटे होते, वो हमारी हैंड फाइल होती है। और वो इसलिए होती है, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है और जॉब में ये सतह बनानी है, तो जब हम फाइल ऐसे चलाएंगे सीधे तो हमारी ये वाली सतह भी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, ये जो ऊपर सतह है, क्योंकि फाइल के किनारे दांते होते हैं। तो जिस फाइल में किनारे दांते नहीं होते वो हैंड फाइल होती है, वो हमारी जो उसके रेफरेंस सतह होती है, कार्यकारी सतह होती है, वो बचाने के लिए हैंड फाइल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, वक्राकार सतहों के रेतन के लिए उपयुक्त रेती कौन सी है? तो वक्राकार के लिए जो उपयुक्त रेती होगी वो होगी अर्धवृत्ताकार, हाफ राउंड फाइल जिसे आप कहते हैं, इस प्रकार की फाइल होती है। ठीक है, ये कौन सी फाइल होती है? हाफ राउंड फाइल। तो वक्राकार सतहों के रेतन के लिए हाफ राउंड फाइल। अगला प्रश्न है यहाँ पे 69 का, कारखंड पर तीक्ष्ण यानी शार्प किनारे बनाने के लिए इस छेनी का उपयोग करते हैं। तो कौन सी छेनी है? डायमंड कट छेनी। तो कार्यखंड यानी जॉब पर तीक्ष्ण शार्प किनारे बनाने के लिए हम डायमंड कट छेनी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्यखंड में गोलाई राउंड वाले खांचे काटने के लिए निम्न प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्यखंड में गोलाई वाले खांचे स्लॉट काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन सी? अर्ध गोल रेती, अर्ध गोल रेती। ठीक है, ये हो जाएगा अर्ध गोल रेती यानी हाफ राउंड फाइल। अब ये थे आपके 70 नंबर के क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस। अब इसके अगले वीडियो में आपको और भी 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। और अब आपके लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। ये आपको बताना है कि फाइल किस धातु की बनाई जाती है, फाइल किस मेटल की होती है, जो हमारी हैंड फाइल, फ्लैट फाइल, ठीक है, किस मेटल की होती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, या फिर हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा, और एक दो ऑप्शन और दे देता हूँ मैं आपको, ब्रास हो गया। ठीक है, चलिए ब्रास। तो आपको बताना है कि हैंड फाइल वैसे किस धातु की बनाई जाती है, ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं फाइल आपकी किस धातु की बनी होती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आप खबरी ऐप पर मुझे
फॉलो ज़रूर कर लें। खबरी ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर आप ऑडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में वीरू इन्फो करके एक चैनल मिल जाएगा, वो उस पर आप ऑडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।